हाय फ्रेंड्स, मैं मनीष साई द व्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़े और टाइम एंड वर्क का 7वां वीडियो है। इससे पहले 6 वीडियो में हमने टाइम एंड वर्क का सारा बेसिक कंप्लीट करवा दिया है, पूरा 0 लेवल से। जिनको कुछ नहीं आता है वो भी अगर टाइप 1 से देखेंगे तो उनको अच्छे से समझ में आएगा। आज हम लोग फ्रेंड्स अब टाइप बाई टाइप हम लोग 8 टाइप का जो टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन पूछता है, अब वो धीरे धीरे हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए अब कंप्लीट करते हैं। जिसमें हम टाइप फर्स्ट का नाम दिए है जब व्यक्ति साथ मिलकर काम करे। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन देखते हैं। अब टाइप 1 जब व्यक्ति साथ मिलकर काम करे। देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है, ए एक काम को 8 दिनों में खत्म करता है। ए क्या करता है, ए एक काम को 8 दिनों में खत्म करता है, जबकि बी उसी काम को 6 दिनों में खत्म करता है। 6 दिनों में खत्म करता है। तब कह रहा है दोनों मिलकर उसे कितना दिन में खत्म करेगा। ए प्लस बी बराबर वाट डेज, ये आपसे पूछ रहा है। आपको पता है कि क्या करते हैं हम लोग, टोटल पहले ए और बी से टोटल काम करवाना है। कह रहा है कितना दिन में खत्म होगा। आपसे दिन की संख्या पूछ रहा है, आपसे दिन की संख्या पूछ रहा है। दिन की संख्या आपको फॉर्मूला पढ़ा चुके हैं पीछे। दिन बराबर होता क्या है, दिन बराबर होता है टोटल काम बटे आदमी की संख्या। टोटल काम बटे आदमी की संख्या। ठीक है, आदमी की संख्या। और आपको पता है कि टोटल काम निकलता कहाँ से है, जब तक एलसीएम नहीं निकालेंगे तब तक टोटल वर्क पता नहीं लगेगा। अब यहाँ से हम लोग एलसीएम पता करते हैं। 8 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। आपको पता है कि यही एलसीएम क्या कहलाता है, तो टोटल वर्क कहलाता है। यहाँ से भाग देंगे 8 3 24, ये आदमी की संख्या कहलाता है। मतलब ए के पास कितना आदमी, 3 आदमी। 6 चौका 24, मतलब बी के पास आदमी की संख्या मतलब लेबर की संख्या कितना हो गया, 4। और टोटल वर्क कितना हो गया, आपको पता है कि एलसीएम ही टोटल वर्क कहलाता है। टोटल वर्क 24 अब बटे आदमी की संख्या किससे करवाना है, तो ए प्लस बी से करवाना है। अब यहाँ से देखिए 24 बटे ए के पास कितना लेबर, 3 लेबर, बी के पास 4 लेबर, दोनों को मिला देंगे 3 4 कितना 7 लेबर। 24 वर्क को करेगा तो कितना दिन लगेगा, 24 बटे 7 डेज। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहा है ए एक काम को 5 दिनों में और बी उसी काम को 10 दिनों में कर सकता है। ए एक काम को 5 दिनों में, ए एक काम को 5 दिनों में और बी जो है उसी काम को 10 दिनों में ख़त्म करता है, तब दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में ख़त्म करेगा। फिर आपसे डेज की संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, डे की संख्या। डेज बराबर वाट। देखिए डेज बराबर वाट, फिर डे बराबर टोटल काम बटे आदमी की संख्या। टोटल काम होता कहाँ से है, तो एलसीएम निकालेंगे, टोटल वर्क कहलाएगा। 5 और 10 का एलसीएम कितना, 10। 5 दूनी 10, 10 एकम 10। क्लियर है। टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क 10। अब बटे किससे करवाना है, तो कह रहा है फिर ए और बी दोनों से करवाना है। ए प्लस बी दोनों से करवाना है। 10 बटे ए के पास कितना आदमी, 2 आदमी, बी के पास कितना आदमी, 1 आदमी, मतलब 2 1, 3 आदमी मिलकर 10 काम करेगा तो कितना दिन लगेगा, 10/3 डेज। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है एक्स तथा वाई एक काम को 8 घंटे में कर सकता है। क्या कर सकता है, एक्स और वाई दोनों मिलता है तो उस काम को 8 घंटे में कर सकता है। एक्स प्लस वाई किसी काम को कितना घंटा में, 8 आवर, 8 घंटा में कर सकता है। तथा एक्स अकेला इसे, एक्स अगर अकेला इसे करता है तो फिक्स है, जब 2 आदमी मिलकर करता है तो 8 घंटा लगता है, अकेला करेगा तो ज़्यादा लगेगा। तो यही कह रहा है कि 12 आवर लगता है। कितना, 12 घंटा लगता है। फिर अब ये टोटल वर्क जो है, टोटल वर्क करवाना किससे है, तो ये टोटल वर्क जो है आपको करवाना है वाई से। तो कह रहा है कितना दिन लगेगा, फिर डे बराबर टोटल वर्क बटे आदमी की संख्या। टोटल वर्क कहाँ से, एलसीएम ले लीजिए। 8 और 12 का एलसीएम 24, 8 3 24, 12 दूनी 24, मतलब टोटल वर्क कितना, 24। और ये टोटल वर्क करवाना किससे है, डे बराबर टोटल वर्क 24 अब बटे आदमी की संख्या किससे करवाना है, तो अकेला वाई से करवाना है। 24 बटे, अब वाई के पास कितना लेबर है वो पता करेंगे। अब देखिए तो यहाँ जो नीचे 3 वैल्यू दिया गया है, ये मतलब एक्स प्लस वाई दोनों के पास मिला करके लेबरों की संख्या 3 है। ठीक है, अब हमें चाहिए अकेला वाई का।
अब देखिए यहाँ से मतलब इस 3 में क्या है, इस 3 में जो है x और y दोनों का लेबर शामिल है, जिसमें से x के पास कितना लेबर है, 2 लेबर। जब 3 में से x के पास 2 लेबर है तो y के पास कितना लेबर होगा, 3 में से 2 इसके पास हो गया तो ये बाद बाकी जो 1 बच गया ये इसके पास हो जाएगा, y के पास। मतलब y के पास लेबरों की संख्या कितना है, 1। मतलब इस एक आदमी 24 वर्क को करेगा तो कितना दिन लगेगा, 24/1 बराबर 24 डेज। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि सोहन प्रतिदिन 1/10 काम करता है। सोहन क्या करता है, सोहन प्रतिदिन 1/10 काम करता है। 1/10 जो काम है, 1/10 जो काम है सोहन के 1 दिन का है, 1 दिन का काम है। एक यहाँ लिख लेते हैं, 1 दिन का काम क्या है, 1 दिन का काम है 1/10 किसका, तो सोहन का। अब आगे, तथा दीपक के साथ मिलकर वह कार्य को 6 दिनों में खत्म करता है। दीपक के साथ मिलकर मतलब सोहन जो है जब दीपक के साथ मिल जाता है तो उस वर्क को कितना दिन में खत्म करता है, तो 6 दिन में करता है। मतलब हम कह सकते हैं कि सोहन प्लस दीपक उस काम को कितना दिन में, 6 डेज में खत्म करता है, 6 डेज में। अब ये टोटल वर्क करवाना किससे है, तो ये टोटल वर्क आपको अकेला दीपक से करवाना है। अब देखिए फिर टोटल वर्क पता करने के लिए हमको एलसीएम चाहिए, और आपको जब पीछे थ्योरी पढ़ाए थे उसमें बताए थे हम कि आपको एलसीएम लेने के लिए, लघुत्तम लेने के लिए जो है ये सेम कास्ट होना चाहिए। मतलब ये अगर दिन में है तो ये भी क्या होना चाहिए, दिन में होना चाहिए। अगर ये घंटा में है तो ये भी घंटा में होना चाहिए। मतलब दोनों का दोनों टाइम जो है या तो घंटा में नहीं तो दिन में होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ लफड़ा क्या है कि यहाँ सोहन और दीपक के टोटल वर्क करने में लिया गया समय है 6 दिन, लेकिन यहाँ सोहन के 1 दिन का काम लिखा गया है 1/10। अगर यहाँ सोहन, जब यहाँ सोहन और दीपक जो है टोटल वर्क को ख़त्म करने में 6 दिन लेता है, अगर यहाँ हम लोग निकाल पाए कि सोहन उस टोटल वर्क को अकेला करने में कितना दिन लगेगा, तब दोनों सेम कास्ट हो जाएगा। नहीं, सेम कास्ट कैसे होगा, तो ये सोहन और दीपक के टोटल वर्क करने में लिया गया समय और ये सोहन का टोटल वर्क करने में लिया गया समय दोनों डे में आ जाएगा। ठीक है, आपको हम पढ़ा चुके हैं कि अगर काम दिया गया है तो काम का, अगर काम का वैल्यू दिया गया, अगर आप उसको रिवर्स कर दीजिएगा, उल्टा कर दीजिएगा तो आपका दिन का वैल्यू पता लग जाएगा, या फिर दिन दिया गया है तो उसको उलट दीजिएगा तो वो आपका काम हो जाएगा। नहीं, मतलब यहाँ से अगर सोहन के 1 दिन का काम 1/10 है, जब इस वैल्यू को उल्टेंगे तो कितना हो जाएगा, 10/1 मतलब 10। मतलब सोहन जो है टोटल वर्क खत्म करने में अकेला कितना दिन लेगा, तो सोहन अकेला उस काम को खत्म करने में 10 दिन लेगा। ठीक है, 1/10 का रिवर्स 10 आपको पता है, पीछे पढ़ा चुके हैं। अगर स्टार्टिंग से आप हमसे जुड़े हुए होंगे तो आपको पता होगा कि काम का उल्टा जो है वो दिन होता है, मतलब टाइम कहलाता है। तो 1/10 का उल्टा 10 हो गया। मतलब सोहन के 1 दिन का काम 1/10 है, तो सोहन उस टोटल वर्क को जो है सो 10 दिनों में खत्म करेगा। और यहाँ सोहन के साथ जो है दीपक मिलता है तो कितना दिन में खत्म करता है, तो 6 डेज में खत्म करता है। फ्रेंड्स, आप इसको इस तरीके से भी सोच सकते हैं, जब वो सोहन जो है 1 दिन में 1 काम करता है, 1 काम करने के लिए 1 दिन लेता है, तो 10 काम करने के लिए कै दिन लेगा, बोलिए तो। 1 काम करने के लिए 1 दिन, 10 काम करने के लिए कै दिन, 10 से गुना कर लेंगे, 10 दिन ना। या तो ऐसे सोचिए, नहीं तो इस तरीके से सोचिए। ठीक है, अब हमको टोटल वर्क करवाना किससे है, तो टोटल वर्क जो है दीपक से करवाना है। पहले एलसीएम तो पता करेंगे, तो टोटल वर्क होगा 10 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। वो टोटल वर्क जो दीपक करेगा अकेला वो क्या है, 30 है। 10 तिहाई 30 और यहाँ से 6 पचे 30। ठीक है, फिर दिन की संख्या पूछ रहा है, डे बराबर, आपको पता है डे बराबर टोटल वर्क कितना, 30 बटे आदमी की संख्या में किससे करवाना है, डी से, दीपक से। ठीक है, और फिर यहाँ देखिए इस सोहन और दीपक के पास मिलाकर के यहाँ 5 आदमी है। ठीक है, 5 लेबर है। अब देखिए यहाँ से आपको पता है कि ये सोहन और दीपक दोनों का इंक्लूड लेबरों की संख्या 5 है, जिसमें से अकेला सोहन के पास कितना लेबर है, 3 लेबर है। 5 लेबर में से सोहन के पास 3 लेबर, दीपक के पास कितना लेबर हो जाएगा, 2 लेबर। ठीक है, अब यही ना 30 वर्क दीपक से करवाना है, मतलब दीपक के पास कितना लेबर है, 2 लेबर। जब ये 2 लेबर 30 काम को करेगा तो कितना दिन लगेगा, 30/2 मतलब कितना दिन, 15 डेज। कितना दिन, 15 डेज। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन समझ में आ रहा होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखिए आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी किसी काम को 16, 20 और 24 दिनों में खत्म करता है। ए बी सी किसी काम को 16, 20 और 24 दिनों में खत्म करता है। ए बी और सी, ये क्या करता है 16 दिनों में, बी करता है 20 दिनों में और सी कितना दिन में करता है 24 दिनों में करता है। 16, 20 और 24 दिनों में ख़त्म करता है। अब क्या कर रहा है, तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में ख़त्म करेगा। 16, 20, 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 16, 20, 24 का एलसीएम 240, 120 तो हो नहीं पाएगा, 240 ही होगा। देखिए कितना हो जाएगा 240, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 16 कम 16, 8, 16 पचे 80, 15 और ये हो जाएगा 12 और ये कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से अब ये पूछ रहा है कि तो कितने दिनों में तीनों मिलकर उस काम को ख़त्म कर पाएगा। देखिए यहाँ से फ्रेंड्स, अब एक बात बताइए आप, जब हम इस टाइप का क्वेश्चन तीनों मिलके हैं ना, हाँ तो हो गया। देखिए अब ये टोटल वर्क डे बराबर टोटल वर्क बटे आदमी की संख्या। टोटल वर्क कितना है 240 बटे आदमी की संख्या किससे करवाना है, ए बी सी तीनों से करवाना है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों से करवाना है। तो 240 बटे ए के पास लेबरों की संख्या 15, बी के पास लेबरों की संख्या 12 और सी के पास लेबरों की संख्या कितना 10। तीनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी के पास 15, 12, 27 से 10 कितना 37 लेबर 240 वर्क करेगा तो कितना दिन लगेगा 240 बटे 37 डेज। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है ए बी सी एक काम को 24, 6, 12 दिनों में करता है। ए बी और सी, ए बी सी किसी काम को कितना दिनों में, यहाँ लिखते हैं ए बी सी किसी काम को 24 डेज में, 6 डे में और 12 डे में। ठीक है, तब कह रहा है फिर तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में खत्म करेगा। फिर वही काम टोटल वर्क पता निकालने के लिए सबसे पहले टोटल वर्क पता चलना चाहिए। टोटल वर्क निकालते कैसे हैं, तो एलसीएम एलसीएम ले लीजिए। 24, 6 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 24, 24 से कम 24, 6 चौका 24 और 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, 12 दूनी 24। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, अब ये टोटल वर्क कितना हो गया 24 और ये करवाना किससे है, ए बी सी तीनों से मिलकर करवाना है। तो देखिए तो ए बी सी के पास कितना लेबरों की संख्या, इसके पास 1, इसके पास 4, 4 1 5 है, इसके पास 2, 4 2 6 है कितना 7 आदमी मिलकर 24 काम करेगा तो कितना दिन लगेगा 24 बटे 7 डेज। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट टाइप। अब फ्रेंड्स अभी तक जो भी क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं वो सिंगल व्यक्ति काम कर रहा था। ठीक है, एक साथ में सिंगल व्यक्ति ही काम कर रहा था। अगर किसी के साथ अगर डबल व्यक्ति भी दे दिया रहता था तो एक कम से कम सिंगल रहता था। लेकिन अब जो टाइप पढ़ाएंगे उसमें हर एक व्यक्ति डबल काम करेगा। ठीक है, देखिए कह रहा ए और बी मिलकर किसी काम को 72 दिनों में करता है। ए प्लस बी मिलकर किसी काम को कितना दिन में 72 डेज में ख़त्म करता है। बी प्लस सी मिलकर उसे काम को 120 दिनों में ख़त्म करता है। कितना दिन 120 दिनों में ख़त्म करता है। और ए और सी उसी काम को 90 दिनों में ख़त्म करता है। ए और सी मिल जाता है तो कितना दिन लगाता है 90 दिन लगाता है। ठीक है, अब देखिए अब आपसे पूछेगा क्या, हम जब ये टाइप पीछे हम थ्योरी पढ़ाए थे उस टाइम जब आपको ये क्वेश्चन हम करवाए थे तो पूरा डिटेल से पढ़ाए थे कि इस टाइप में जब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आपसे 4 ही क्वेश्चन बन सकता है। उस चारों में से कोई एक पूछेगा। वो चारों क्वेश्चन क्या था, या तो तीनों मिलकर काम करे, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर काम करे तो कितना दिन लगेगा, या फिर अकेला ए करे तो कितना दिन लगेगा, या अकेला बी करे तो कितना दिन लगेगा, या फिर अकेला सी करे तो कितना दिन लगेगा। यही 4 टाइप का क्वेश्चन इसमें बनता है। अब इसमें देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो कह रहा है ए अकेला उस काम को कितना दिन में खत्म कर
कर पाएगा। फ्रेंड्स सारा चीज़ हम डिटेल से प्लस उसका ट्रिक जो बन सकता था हम सारा पीछे जो 6 पार्ट पढ़ाए हैं उसमें पूरा बेसिक 0 लेवल से पढ़ाए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा था पहले उस वीडियो को जाकर देखिए, ठीक है, अगर आप लोग बिगनर्स है तो। अब देखिए यहाँ से 72, 120 और 90 का एलसीएम कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 360। अब यहाँ से देखिए 72 × 360, ये 5 हो गया, ये भी 120 दिया 360 है, 90 चौका 360। एक बात बताइए, आपको पता होगा कि जब यहाँ से अकेला ए का वैल्यू पूछता है तो अकेला ए का वैल्यू आप निकालिएगा कैसे। अकेला ए का वैल्यू तो हम तभी निकाल पाएंगे जब हम आपको पीछे पढ़ा चुके हैं कि a + b + c के वैल्यू में से आपको पता है कि जिसका वैल्यू पूछता है उसके वैल्यू को छोड़ करके उसके पड़ोसी का वैल्यू घटा लेते हैं, ठीक है। तो जिसका हमें चाहिए उसका वैल्यू निकल जाता है। मतलब यहाँ से अगर a का वैल्यू चाहिए तो उसका पड़ोसी क्या हो गया, b, और c उसका पड़ोसी हो गया। तो a + b + c में से b + c का वैल्यू घटा लेंगे तो a का वैल्यू हमें पता लग जाएगा। देखिए यहाँ से a + b + c में से अगर हम लोग b + c, a का पड़ोसी देखिए ना, b और c ही है ना, b से b कैंसिल हो जाएगा, c से c कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, a बचेगा, ठीक है। मतलब ये काम करने से क्या करने से, तो a + b + c के टोटल लेबरों की संख्या में से b + c का लेबर की संख्या घटा लेंगे तो हमें a के लेबरों की संख्या पता लग जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे। अब एक बात बताइए, अब आप a + b + c का वैल्यू निकाल के इसे पाइएगा। अब यहाँ देखिए, हम जब पीछे आपको पढ़ाए थे थ्योरी तो उसमें बताए थे कि इस टाइप के क्वेश्चन में एक कंसेप्ट याद रखिए, मैन बराबर बैन, मतलब आदमी की संख्या बराबर आदमी की संख्या। हम लोग जब पीछे थ्योरी पढ़े थे उसमें आपको बताए थे कि इसको ठेकेदार मान के चलते हैं और इसको जो है लेबर की संख्या मान के चलते हैं। अगर लेबर हो या फिर ठेकेदार हो, वो सबका सब तो आदमी के कैटेगरी में ही आता है। मतलब यहाँ देखा जाए तो यहाँ देखिए ए कितना बार लिखा गया है, 2 बार, बी कितना बार लिखा गया है, 2 बार, और सी कितना बार लिखा गया है, 2 बार लिखा गया। मतलब हर एक बार, मतलब 2 बार ए, 2 बार बी और 2 बार सी, जब तीनों को जोड़ दीजिएगा तो 2a + 2b + 2c आता है। मतलब यहाँ से जब 2a + 2b + 2c आ गया तो आप 2 कॉमन कर सकते हैं। क्या कॉमन कर सकते हैं, 2, मतलब यहाँ 2 × a + b + c लिख सकते हैं। अब यहाँ पूरा ठेकेदार को जोड़ लिए, ठेकेदार को जोड़ने के बाद वैल्यू कितने के इक्वल आया, तो 2 × a + b + c के बराबर। अब इन ठेकेदारों के पास कितना लेबर है वो जोड़ दीजिए, तो 5 × 3 = 8, 8 × 4 कितना, 12, ये 12 हो गया। मतलब 2 × 6 12, क्या हो गया, 2 × 6 12। मतलब हम कह सकते हैं कि a + b + c तीनों ठेकेदार के पास कितना लेबर हो गया फ्रेंड्स, तो 6 लेबर हो गया। कितना हो गया, 6। मतलब इस 6 लेबर में हम कह सकते हैं 6 लेबर में कौन कौन शामिल है, तो a का ठेकेदार, बी ठेकेदार और सी ठेकेदार तीनों का शामिल है। ए ठेकेदार, बी ठेकेदार और सी ठेकेदार, तीनों ठेकेदार के पास मिला करके कितना लेबर है, 6 लेबर है। अब आपको चाहिए क्या, अब आपको चाहिए अकेला जो टोटल वर्क है, ये 360 जो टोटल वर्क है ये किससे करवाना है, ए से करवाना है। तो यहाँ ए का वैल्यू निकाल पाएंगे कि ए के पास कितना लेबर है, तब तो हम पता कर पाएंगे कि अकेला 360 वर्क को ख़त्म करने में कितना टाइम लेगा। नहीं, चलिए देखते हैं, अब हम लोग ए का वैल्यू पता करते हैं। अभी ना आपको बताया कुछ देर पहले कि ए का वैल्यू चाहिए तो b + c के वैल्यू क्या करते हैं, घटा लेते हैं। यहाँ भी आपको बताया। अब देखिए यहाँ से, अब जब a + b + c तीनों के पास मिला करके 6 लेबर है, जिसमें से यहाँ देखिए b + c के पास कितना लेबर है, 3 लेबर है। यहाँ देखिए ये b + c के पास कितना लेबर हो गया, 3 लेबर हो गया। कितना, 3। जब इस 6 लेबर में से b + c के पास 3 लेबर हो गया तो बाद बाकी जो बचा होगा वही ना ए के पास का लेबर होगा। मतलब 6 में से 3 लेबर b + c के पास, तो ए के पास कितना लेबर, 3 लेबर। देखिए 3 × 3 = 6, फिर मिला के हो गया कि नहीं। मतलब हम कह सकते हैं कि ए के पास अकेला लेबरों की संख्या कितना हो गया, 3 हो गया। मतलब 360 वर्क को 3 आदमी करेगा तो कितना दिन लगेगा, 120 डेज। कितना दिन, 120 डेज। अब एक बात और याद कीजिए फ्रेंड्स, आपको बताए थे जब पीछे हम पढ़ा है थ्योरीज में कि ये काम भी हम लोग नहीं करते हैं, बार बार इस चीज़ को नहीं लिखते हैं, ठीक है। उसमें आपको हम बताए थे क्या कि ये दो, इस टाइप के क्वेश्चन में ये 2 हमेशा आएगा, और ये 2 हमेशा जो है इधर क्या हो जाएगा, भाग के रूप में आएगा, कि इधर गुना के रूप में है तो 12/2 6 होगा। मतलब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो नीचे वाला जो लेबर की संख्या है ना, नीचे वाला जो वैल्यू है उसको जोड़ के और डायरेक्ट 2 से भाग दे देते हैं, तो हमें ये पता लग जाता है कि यहाँ a + b + c के पास कितना वैल्यू। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ जोड़ के हमको अगर 18 आता, डायरेक्ट 18 में 2 से भाग दे के, मन में ही 18 में 2 से भाग दे के हम ये जान जाते कि a + b + c का जो वैल्यू है 9 के बराबर है। अगर यहाँ 37 आता, डायरेक्ट 37 में 2 से भाग देते और कह देते कि 37/2 मतलब 18.5 जो है वो a + b + c का वैल्यू है। तो ये प्रैक्टिस का चीज़ है, बार बार ये चीज़ हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्या कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 12 दिनों में, फिर वही बात, ए और बी किसी काम को कितना दिनों में, ए और बी किसी काम को 12 दिनों में, बी और सी उसे 8 दिनों में ख़त्म करता है। बी और सी कितना दिनों में ख़त्म करता है, बी और सी इसे ख़त्म करने में 8 डेज लेता है। उसके बाद जो है ए और सी उसे 15 दिनों में ख़त्म करता है। ए और सी क्या करता है, ए और सी उसे 15 दिनों में ख़त्म करता है। ए प्लस सी जो है वो 15 डेज लेता है। कितना दिन, 15 डेज ले रहा है। तो आपसे कह रहा है कि फिर ए अकेला इसे कितना दिन में ख़त्म करेगा, ए अकेला इसे कितना दिन में ख़त्म करेगा। फिर देखिए 12, 8 और 15 कैल्शियम आप लोग निकाल लीजिए, 12, 8, 15 कैल्शियम निकाल लीजिए, ठीक है। कितना हो जाएगा 120, 120 इस कैल्शियम हो गया 120। देखिए 12 दहिया 120, 15 8 120 और ये कितना हो जाएगा फिर 15 8 120, नहीं सही है ना। अब देखिए यहाँ से, अब ये टोटल 120 वर्क किससे करवाना है, 120 वर्क जो है वो आपको ए से करवाना है। मतलब ये टोटल वर्क 120 और करवाना किससे है, ए से करवाना है। तो कितना दिन लगेगा यही पूछ रहा है, कितना दिन लगेगा। फिर वही काम करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ से जोड़िएगा तो देखिए तो 2a, ये 2b और ये 2c हो रहा है कि नहीं। जब दो बार हो रहा है तो 2 कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन कर लिया 2 × a + b + c हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, इधर टोटल आदमी की संख्या 15 10 25 8 कितना 33। मतलब यहाँ से a + b + c का वैल्यू कितना हो जाएगा 33/2। ये गुना में इधर आएगा भाग में, 33/2 का वैल्यू कितना के बराबर 16.5, 16.5। अब देखिए फ्रेंड्स, फिर हम कह सकते हैं ना कि ये 16.5 लेबर में कौन किसका किसका लेबर शामिल है। तो ये 16.5 लेबर में जो है ये तीनों का शामिल है ना। मतलब ठेकेदार ए, ठेकेदार बी और ठेकेदार सी, तीनों के पास मिला करके ये 16.5 लेबर है। जिसमें से हमको किसके लेबरों की संख्या चाहिए, ए के लेबरों की संख्या। फिर क्या करेंगे, बी + सी का वैल्यू घटा लेंगे तो ए का निकल जाएगा। देख लेते हैं बी + सी के पास कितना लेबर है, 15 लेबर है यहाँ। जब 16.5 में से, जब 16.5 लेबर में से बी + सी के पास केवल इतना लेबर हो गया, कितना 15 हो गया। जब 16.5 लेबर में से 15 लेबर बी + सी के पास हो गया तो बाद बाकी जो लेबर बच गया वही ना ए का लेबर होगा। तो जब 16.5 में 15 लेबर बी + सी के पास तो बाकी बच गया 1.5 लेबर, वो किसका हो जाएगा, यही ए का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। देखिए ना 16.5 में से 15 घटा लीजिएगा, 1.15 ना है, 15 घटा लीजिएगा 15 तो कितना हो जाएगा 5, 6 में से 5 गया 1 ही काट कूट, मतलब 1.5। अब ये 120 काम किससे करवाना है, ए से, और ए के पास कितना लेबर 1.5 लेबर। ये पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ 0, 15 8 120, 10 8 कितना होगा 80, 80 डेज लेगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि